कार्यकर्ताओं की पार्टी। आपने अभी देखा उड़ीसा में पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि एक कोल्हान स्तरीय बीजेपी परिवर्तन यात्रा का समापन 1 अक्टूबर को। भाजपाइयों ने शुरू की तैयारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। परिवर्तन यात्रा के समापन को सफल बनाने को लेकर भाजपा नेताओं की अपील, अधिक से अधिक लोग हो शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संथाल परगना से शुरू हुआ बीजेपी का परिवर्तन संकल्प यात्रा अब समापन की ओर है। कोल्हान में भी यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आगामी 1 अक्टूबर को कोल्हान मुख्यालय चाईबासा में परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। उसमें ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। इसे सफल बनाने को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की ओर से इस परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने और राज्य सरकार की विफलता की जानकारी प्राप्त करने की अपील की। इसमें प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित, मनोज महतो, अनूप सुल्तानिया, लालमुनि पूर्ति, गीता बलमुचू आदि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित ने बताया कि राज्य में इस बार परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को बदल कर रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार कोल्हान के सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है। एक सवाल के जवाब में श्री तुबित ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पार्टी में आने से कोल्हान ही नहीं पूरे राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जिस तरह से विकास योजनाओं की शुरुआत की थी, हेमंत सोरेन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके और आंदोलनकारी आदिवासी नेता को अपमानित करके गद्दी से उतार दिया। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन सर्वमान्य नेता है और पार्टी उनका सम्मान करती है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने पार्टी में 4 पूर्व मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता को भी वही सम्मान मिलता है जो एक साधारण कार्यकर्ता को मिलता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी। आपने अभी देखा उड़ीसा में पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि एक कार्यकर्ता को, जिसका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार आई और उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं और आपने चुनाव के पहले कई नामों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भी एक पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर पूरा किया है, उन्हें उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। इस राज्य में भी आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, श्री अर्जुन मुंडा जी हमारे राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। आसाम में श्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए संकल्पित है। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा और मंत्रिपरिषद का ये निर्णय सुना होगा कि लगभग 63,000 आदिवासी गांवों का समेकित विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना को, खाली लोगों 78,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से पारित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इन 63,000 गाँव, इस राज्य में लगभग 32,000 गाँव हैं, उस 32,000 में लगभग 13 जनजातीय जो हमारा शेड्यूल एरिया है, उन 13 शेड्यूल एरिया में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के गांव हैं, और हम सभी जानते हैं कि जनजातीय समुदाय का जो गांव है उसमें बहुलता जनजातीय समुदाय की है, लेकिन उस गांव में भी हमारे मूलवासी समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के पूरे समस्त जनजातीय समुदाय के साथ हमारे मूलवासी समुदाय को भी इस विकास का लाभ मिलेगा और झारखंड में हम आगे बढ़ेंगे। वहीं मैया सम्मान यात्रा को लेकर भाजपा नेत्री गीता बलमुचू ने मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन महिलाओं को यह कहकर गुमराह कर रही हैं कि हेमंत सोरेन यदि जेल नहीं जाते तो इस योजना के तहत महिलाओं को 7 किस्त दिया जाता।
उन्होंने इसे खारिज करते हुए सवाल किया कि 5 साल सत्ता में रहते क्या कर रहे थे। हेमंत सोरेन जेल गए थे तब सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही थी। यदि महिलाओं की चिंता होती तो इसे 4 साल पूर्व क्यों लागू नहीं किया। उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, हम तभी आप सभी को बताया कि मुख्यमंत्री कुर्सी वही रहता है और जेएमएम का ही मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठे। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या तो कोई जेल चला जाता है तो क्या नीति और सिद्धांत जो अपने नीतियाँ जो बनाया वो चेंज होता है क्या? हाँ, चाहे वो जेल में भी रहते, काम तो जेल में भी रह करके बहुत सारा जो निर्णय उन लोगों का है वो तो हो ही रहा था। इस योजना का बारे में हम ये कहना चाहेंगे, चाहे चंपाई जी लाए हो या तो हेमंत जी लाए हो, लेकिन ये योजना पहले ही लाना चाहिए था। और अभी चुनाव पहुंच चुका है, 1 महीना के अंदर इन्होंने ये मैया सम्मान योजना लागू किया। इससे प्रतीत होता है कि आप चुनाव का दृष्टिकोण, चुनाव को देखते हुए आपने हमारी बहनों को टकाने का काम कर रहे हैं। और ये योजना अगर पहले से दिया हुआ रहता, जिस समय मुख्यमंत्री बना था, तो हमारी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता। हमारा कहना यही है। उसके मतलब है कि आप हमारी बहनों को खाली दाना डालने का काम कर रहे हैं, उसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में अब ये योजना को आप चालू नहीं करें। अभी हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। हमारे जो गांव के जो बूढ़ा बुजुर्ग है, माता पिता है, उन लोगों को कहाँ योजना मिली। एक तरफ तो मैया सम्मान योजना अब दे रहे हैं कहते हैं, और बहुत से ऐसा महिलाओं को हम पूछ रहे हैं, अभी तक उन लोगों का खाता में नहीं पहुंचा है। और उसके बाद में इधर पेंशन आप बंद कर दे रहे हैं और इधर मैया सम्मान योजना का लागू कर रहे हैं। ये कहाँ का नियम है, कौन सा नीति है? तो उसका मतलब है कि आपका नीति, आपका सोच जो है ना, बिल्कुल आम जनता को टकाने की आप काम कर रहे हैं। परिवर्तन तय है। परिवर्तन तो निश्चित इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आम जनता ने ठाना है। पूरे कोल्हान में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।